अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। रोज़ा इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ए ईमान वालो, फ़र्ज़ किया गया है तुम पर रोज़ा, जैसे फ़र्ज़ किया गया था तुमसे अगलों पर, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। कुरान पाक की इस आयत में जहाँ रोज़े का फ़र्ज़ होना साबित होता है, वहाँ इसको फ़र्ज़ करने की हिकमत भी बताई है। जहाँ रोज़ा हमें रूहानी तौर पर पाक करता है, ऐसे ही रोज़े के दौरान हमारे जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। तो आइए देखते हैं कि रोज़ा किस तरह हमें जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखता है। पहले 2 रोज़े। पहले ही दिन शुगर गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है, यानी बीपी गिर जाता है। आसाब जमाशुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहले में नतीजतन सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़ुबान पर मवाद का जमा होना है। 3 से 7वें रोज़े तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकना हो जाती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम हाज़मा रुखसत मनाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत थी। खून के सफ़ेद जरसूं में क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ़ हो, उसके लिए जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। अंतड़ियों की मुरम्मत का काम शुरू हो चुका है। अंतड़ियों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोज़े तक आप पहले से तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और ज़ख्म महसूस होना शुरू हों, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज़्यादा फ़ाल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिसे अमूमी हालात में केमोथेरापी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इस वजह से खुलियात से पुरानी तकालीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। आसाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। ये क़ुव्वत मदाफ़ियत के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे आसाबी अकड़ाव का बेहतरीन इलाज है। 16वें से 30वें रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका है। आप अपने आप को चुस्त चाको-चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़ुबान बिल्कुल साफ़ और सुर्खी माइल हो जाती है। सांसों में ताज़गी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका है। निज़ाम हाज़मा की मुरम्मत हो चुकी है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का इखराज हो चुका है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोज़ों के बाद दिमाग और याददाश्त तेज़ हो जाते हैं। तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिलाशुबा बदन और रूह तीसरे इशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो रहा दुनिया का फ़ायदा, जो बेशक हमारे खालिक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ किया है, मगर देखिए इसकी रहमत का अंदाज़े करीमाना। इसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त किया है।